का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। ये 101 रुपए की अरदास मामी जी की तरफ से हमारे माँ के चरणों में की जाती है। मामी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। और सुनिएगा, यह बहुत बड़ी बात कही भाभी जी, देव की भाभी जी। भाभी जी सुनो, थोड़ा नेक्स्ट सुनो। कहने लगे माँ के चरणों में कि एक कुल को रोशन करती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। वक्त की अरदास है, कभी जब कलम को लिखता है तो बड़े प्रो के एक शब्द लिखता है, अरे बेटा क्या ले करके आया, बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। पहला केसन भैया के बिन सुनी, देखो भाई की रहे कलाई है, भाई की रहे कलाई है। अरे बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन सुनी, भाई की देखो रहे कलाई है, देखो रहे कलाई है। और अरे रक्षा बंधन भैया दौज का हो, रक्षा बंधन भैया दौज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। रक्षा बंधन भैया दौज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। और नादान पुरुष, ए दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं, बेटी संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। कहने लगे जब बेटी विदा होती है, जब बेटी सबसे ज्यादा विदा होती है, सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन? माँ। माँ तो रोती है, उसके बाद भाई रोता है, जो सबसे ज्यादा दुख होता है। और मैं सच्चाई बता के कह रहा हूँ कि आज तक मैंने 10 साल हो गए जगराते करते करते, लोगों के भाव बदल गए, पर एक बेटी कैसी होती है जो सारे कुल को बांध कर रखती है। अगर कोई पिता कोई माता बीमार हो जाए, बेटे से कह देगी बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी पिला दे, तो बेटा मना कर देगा। अगर बेटी को पता चल जाए, चाहे वो किसी भी हालत में हो, एक फोन पता चल जाए तो बेटी दौड़ती हुई अपने माँ के घर पर जाती, पिता को दिख कर जाती है। एक गांव में एक आदमी खत्म हो गया, एक गांव में एक आदमी खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक सेठ जी वहां पर आ गए। सुनने वाली बात है, एक गांव में एक आदमी खत्म हो गया, वहां एक सेठ जी आ गए। और जैसे उस आदमी की अर्थी उठने लगी तो सेठ जी ने रास्ता रोक लिया कि ये अर्थी जब उठेगी कि इस आदमी के मेरे ऊपर 25 लाख का कर्ज है, ये 25 लाख का कर्ज जब तक नहीं चुकाओगे तब तक ये अर्थी नहीं उठेगी। तो गांव वाले उसके दो बेटे थे, दोनों बेटों से कहे भाई तू चुका दे, भाई तू चुका दे, तुम्हारे पास आज कमी नहीं है। तो दोनों बेटे उस तमाशा देख रहे थे, सब दोनों नौकर शुक्र करने लगे। साथ में एक बेटी खड़ी हुई थी, उधर उसकी बहन खड़ी हुई थी, वो बेटी खड़ी हुई थी। और उसने अपने सारे गहने जेवर उतारे उस सेठ जी के सामने रख दिए। और रखने के बाद कहने लगी सेठ जी
ये लीजिए आपके 25 लाख का कर्ज इस आरती गोट ने दिए। मेरे पिता की अर्थी, इसको अंतिम संस्कार के लिए जाने दीजिए। उस सेठ की आंखों में से आंसू आ गए। वो सेठ कहने लगा कि बेटा बेटी इसका कर्ज मेरे पे नहीं था, मेरा कर्ज इस पे था। इसको 25 लाख मुझे देने थे और ये 25 लाख पूरा और आज सिद्ध हो गया कि बेटे नक्कारा निकलते हैं और बेटी एक कुल को उतार दो कुलों को उतारती है। इसलिए कवि ने लिखा, अरे बेटा साथ भी छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ भी छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी जिस दिन वो नाता, छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़े, दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल पे नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो नाता, बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को ठुकराने वाला इंसान नहीं। बेटी को ठुकराने वाला वो इंसान नहीं, जानवर है। और दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान। और देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामे खाती सर पे आके पड़ती है। देखिए जीव जब भी बात करती है तो बेकार बात करती, कभी लट्ठू भी पड़वा देती है, कभी देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामे खाती सर पे आके पड़ती है। जीव से ही जिसने बेवजह बोल दिया है और जिंदगी भर के लिए दुख मोल लिया है, जिंदगी भर के लिए दुख मोल लिया है। और जीव से ही सती ने ठान ऐसी ठानी थी, पियर को जाऊंगी पर बात नहीं आनी थी। भोले बाबा ने समझा सती मत जाओ, नहीं मेरे बाप को नौतर में तो जाऊंगी भाई, पियर मतलब बगैर बुलाए चले जाए। जैसे ही वहां पर बेइज्जती हुई, जीव से ही फल मिला शिव नारी को, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में जलना पड़ा बेचारी। इसलिए कहा है जब भी जीव से बोलो अच्छा ही बोलो। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। जब हाथ हो मैया का, जब हाथ हो मैया का, क्यों जी को जलाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है। और ताली उठाए, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाते हुए, अरे सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। तो करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, अरे गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, अरे गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, गुफा की जोता है नूरानिया। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। तो करती मेहरबानियाँ, 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 करती बोली सच्चे दरबार की। अगर भजन पसंद आया हो तो ताली बजा दो उस लिखने वाले की जोरदार। आइए मेरी तरफ से 2 भजन और उसके बाद तारा रानी की कथा। आइए जो सबसे ज्यादा फेवरेट, जो सबसे ज्यादा मैं गाता हूँ, ऊपर वाले कहाँ